Hello bachcho, let's read the question. The question says consider the conic C such that x square upon 16 plus y square upon 12 is equal to 1. Then equation of circle touching C at one extremity of lattice rectum and passing through center of C is oblique. Option A at 8x square plus 8y square minus 19x minus 22y is equal to 0. Option B 8x square plus 8y square minus 19x plus 22y is equal to 0. Option C 8x square plus 8y square plus 19x minus 22y is equal to 0. Option D 8x square plus 8y square plus 19x plus 22y is equal to 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में क्या की कंसेप्ट यूज होने वाला है कि कंसेप्ट इज फर्स्ट की कंसेप्ट यहाँ यूज होगा सर्कल की इक्वेशन हम क्या लेट करते हैं देखो सर्कल इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लेट करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 जहाँ पे सर्कल की जो रेडियस होती है और ये होता है सेंटर। तो सेंटर क्या होता है सर्कल का? सेंटर तो होता है माइनस के g कॉमा माइनस के f और सर्कल की रेडियस इसके बराबर होती है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c के बराबर होती है। और सेकंड ये हमारा सर्कल है कोई, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड दिस इज टेंजेंट ऑन सर्कल। तो देखो सर्कल की रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। एंड थर्ड की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे हम? हमारे पास ये इलिप्स है, ये इलिप्स का सेंटर हो गया, ये इलिप्स की फोकाई हो गई और ये हो गई लेटस रेक्टम L1 L1 डैश L2 डैश। तो इलिप्स की फोकाई का हमें पता है क्या कोऑर्डिनेट होते हैं फोकाई के ए ई कॉमा 0 और इस फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? माइनस के ए ई कॉमा 0। तो L1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं देखो ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। L2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ए ई कॉमा माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए। L2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? माइनस के ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए और L2 डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस के ए ई कॉमा माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? एक कॉनिक सी दिया हुआ है, ये इलिप्स की इक्वेशन है और हमें बोला गया है कि एक सर्कल है जो कि इलिप्स की लेटस रेक्टम की एक एक्सट्रीमिटी को टच करता है और सेंटर से पास करता है। तो सबसे पहले हम ऐसा इलिप्स एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये इलिप्स किस टाइप का होगा? ये इलिप्स हमारा ऐसा होगा, देखो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। दिस टाइप ऑफ इलिप्स शुड बी। तो देखो हमें क्या बोला गया है, ये हमारे पास एक इलिप्स हमें क्या गिवन है? गिवन सी सच दैट एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स हमें गिवन है। तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 16 और बी स्क्वायर क्या है? 12। यानी ए क्या है यहाँ से? 4 और बी क्या है? √12। √12 का मतलब है 2√3। तो ये पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या हो गए? ये पॉइंट हो गया 4,0, ये पॉइंट हो गया माइनस के 4,0, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0,2√3 और ये पॉइंट हो गया 0, माइनस के 2√3। अब हम इलिप्स की इस एसेंट्रिसिटी की निकाल सकते हैं यहाँ से। तो E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? E इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 12 अपॉन 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 अपॉन 16। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इलिप्स की कितनी आ गई?
1/2 आ गई। अब इसेंट्रिसिटी हमें मिल गई तो हम फोकाई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फोकाई क्या होगी एलिप्स की? फोकाई होगी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो क्या फोकाई हो जाएगी यहाँ से? प्लस माइनस ए की वैल्यू है 4, ई की वैल्यू आ गई 1/2 कॉमा 0। तो फोकाई क्या आ गई? प्लस माइनस 2 कॉमा 0। तो एक फोकाई तो हमारी हो गई माइनस की 2 कॉमा 0, और एक फोकाई क्या हो गई? 2 कॉमा 0। यहाँ से दो फोकाई हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? लेटेस्ट रेक्टम चाहिए। लेटेस्ट रेक्टम ऐसी डबल ऑर्डिनेट होती है जो फोकाई से पास करती है। तो देखो फोकाई, हमारे पास दो फोकाई मिल गई, तो दो लेटेस्ट रेक्टम भी हमें मिल जाएगी। एक लेटेस्ट रेक्टम हमारी ये हो गई, और दूसरी लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास ये हो गई। इस लेटेस्ट रेक्टम को मान लेते हैं L1, और ये पॉइंट, ये इसको मान लेते हैं L1 डैश, और ये हो गया L2, इसको मान लेते हैं L2 डैश। अब देखो L1 डैश और L2 डैश, इनके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। L1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ L1, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे L1 के? L1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखो ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। ए ई की वैल्यू कितनी है? ए कितना है? 4, ई 1/2, बी स्क्वायर कितना हमारे पास? 12, और ए कितना है? 4। तो ये कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? 2/3। तो L1 के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएंगे? 2,3। सिमिलरली L1 डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे? ये मिल जाएंगे हमें 2, -3। L2 के कोऑर्डिनेट्स -2, और L2 डैश के कोऑर्डिनेट्स कितने मिल जाएंगे? -2, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि सर्कल इस इलिप्स की, इस गिवन कॉनिक की एक एक्सट्रीमिटी से होकर पास करता है, और ये सेंटर है किसका? इलिप्स का। 0, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स है। ओ मान लेते हैं सेंटर को, और इस ओ से भी पास करता है, और सेंटर इलिप्स की एक एक्सट्रीमिटी से पास करता है। तो देखो सर्कल के लिए हमें यहाँ पे चार कंडीशन बनेगी, क्योंकि चार एक्सट्रीमिटीज हैं, L1 L1 डैश, L2 L2 डैश, चार एक्सट्रीमिटी। तो देखो सर्कल हमारा किस टाइप से होगा, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल को। सर्कल हमारा कुछ इस टाइप से सर्कल होगा। ठीक है, या फिर सर्कल किस टाइप से होगा, या फिर सर्कल हमारा इस एक्सट्रीमिटी से पास करने वाला 0, सॉरी, इस एक्सट्रीमिटी से पास करने वाला 2, -3 से पास करने वाला, और सेंटर से पास करने वाला, इस टाइप का सर्कल हो सकता है। या फिर किस टाइप का हो सकता है सर्कल? या फिर L2 और सेंटर से पास करने वाला सर्कल हमारा इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, या फिर इस एक्सट्रीमिटी से पास करने वाला और सेंटर से पास करने वाला इस टाइप का सर्कल हो सकता है। तो चार कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे सर्कल के लिए मिल सकती हैं। तो हम चारों कंडीशंस को एक बार देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक बार कंडीशंस लिखने से पहले हम क्या करते हैं, सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लेट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब सर्कल देखो चारों ही कंडीशन में किससे पास कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है। सिंस सर्कल इज पासिंग थ्रू 0, 0, तो देखो इस ये कंडीशन पुट करने पे c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। c इज इक्वल टू 0 आने पे हमारे पास क्या आ जाएगी सर्कल की इक्वेशन? सो इक्वेशन क्या आ जाएगी? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाते हैं हमारी कंडीशंस पे। तो देखो केस फर्स्ट हम लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन सर्कल इज पासिंग थ्रू सेंटर O and
एक्सट्रीमिटी कौन सी, L1। तो देखो सर्कल जब सेंटर O से पास कर रहा हो और L1 से पास कर रहा हो, तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सर्कल हम लिखेंगे सिंस सर्कल ऑल्सो पासिंग थ्रू L1, और L1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, L1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। तो 2,3 हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए L1 के, तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 2,3 कोऑर्डिनेट्स लेने पर इस सर्कल की इक्वेशन को 2,3 से भी पास करा देंगे। तो x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट किया हमने, तो ये आ गया 4 + 9 + 4g + 6f इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 4g + 6f इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -13। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये आ गया हमारे पास, ये वाला सर्कल हमने लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस सर्कल पर एक टेंजेंट लेते हैं, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन, एक टेंजेंट लेते हैं इस सर्कल पर, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये सर्कल पे भी टेंजेंट होगा और एलिप्स पे भी टेंजेंट होगा, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि ये सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर हमने क्या लिया, -g, -f, ये सेंटर ले लिया हमने सर्कल का। तो हम लिखेंगे टेंजेंट एट इलिप्स, टेंजेंट एट ellipse at point 2,3। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है एलिप्स के लिए, x(x1) अपॉन a² प्लस y(y1) अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है टेंजेंट की। तो यहाँ से आ जाएगा देखो x(x1) कितना है 2, तो 2x, a² कितना है 16 प्लस y(y1) कितना है 3 और b² कितना है 12 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x/8 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं x + 2y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 8। तो देखो इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -k x/2 + 8। तो देखो इस इक्वेशन की हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन की स्लोप m1 कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू mx + c से हम कंपेयर करें, y इज इक्वल टू mx + c से कंपेयर करने पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -k1/2। हमें किसकी स्लोप मिल गई, हमें इस वाली लाइन की स्लोप में हमें मिल गई m1 इज इक्वल टू -k1/2। देखो इसकी स्लोप मिल गई, तो हमें सेंटर c और L1 इस लाइन की भी स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -g, -f, और L1 के कोऑर्डिनेट्स 2,3। तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ऐसा करके हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो देखो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन CL1, और इस स्लोप को हम क्या मान लेते हैं, m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 3 + f y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। ये हो गई स्लोप m2। अब देखो m1 और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि लाइन CL1 क्या है, रेडियस, और ये क्या है, ये वाला है टेंजेंट, और टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो ऐसा क्यों हुआ, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, तो दोनों की स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होगा। तो हम लिख देंगे 3 + f अपॉन 2 + g इंटू -k1/2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से f - 2g इज इक्वल टू किसके आगे, 1 के। इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 3। और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 कितना आया था, 2 हमारे पास आया था 4g + 6f इज इक्वल टू -13। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे और ऐड कर दे, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा देखो -4g + 2f इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। ऐड किया है तो 8f इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, -11, f इज इक्वल टू -11/8 आ गया। f आ गया तो यहाँ से देखो g की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो g कितना आ जाएगा, 2g इज इक्वल टू आ जाएगा f - 1। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं g इज इक्वल टू 1/2 इंटू f - 1। f कितना है, -11/8 -1। g की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, g इज इक्वल टू आ जाएगा -19/8।
तो हमें एफ मिल गया और जी मिल गया, तो हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2gx, और g की वैल्यू हमारे पास माइनस की 19/8 आई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो ये हो जाएगा 2g मतलब माइनस के 19/8 इंटू एक्स और 2fy माइनस के 18/8y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्कल की, 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 19x माइनस 22y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, देखो सिमिलरली we can take extremity as L1 dash L2 एंड L2 डैश। सिमिलरली ऐसा करके हम L1 डैश L2 और L2 डैश को हम क्या मान सकते हैं, एक्सट्रीमिटी मानकर सर्कल की, और सर्कल को उससे एलिप्स की एक्सट्रीमिटी मानकर और सर्कल को उससे पास आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो सर्कल की क्या क्या इक्वेशन मिल जाएगी। एक इक्वेशन तो हमें ऐसी मिल गई, दूसरी इक्वेशन हमें किस टाइप की मिल जाएगी, दूसरी इक्वेशन हमें कैसी मिल जाएगी, दूसरी इक्वेशन हमें ऐसी मिल जाएगी 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 19x प्लस 22y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन में ऐसी मिल जाएगी 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस के 19x प्लस 22y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमें ऐसी मिल जाएगी 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 19x माइनस 22y इज इक्वल टू 0। तो एक बार ऑप्शंस में जाके चेक करते हैं, तो देखो यहाँ से हमारे पास चारों ऑप्शंस हमारे ट्रू मिल जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये चारों ऑप्शन हमारे ट्रू होंगे। सो अवर फाइनल आंसर्स आर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।